नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी शादी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी किसी पुराने महल या हवेली में होने वाली शादी को पहले जैसे नज़र में देख पाएंगे। यह कहानी एक राजस्थान के छोटे से गांव की है। गांव के बाहर लगभग 150 साल पुरानी एक पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि उस हवेली में कभी एक दुल्हन की रहस्यमय मौत हो चुकी थी। उसके बाद से वह रात में किसी के रोने, पायल की आवाज़ और लाल जोड़े में एक लड़की दिखाई देने की बात पूरे इलाके में मशहूर थी। लेकिन समय के साथ लोगों ने इन बातों को अंधविश्वास समझ लिया। साल 2022 में उस हवेली को एक आलीशान वेडिंग रिसोर्ट में बदल दिया गया। शहर के रहने वाले राहुल और नेहा ने अपने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उसी जगह को चुना। शादी वाले दिन सब कुछ बिल्कुल शानदार था। चारों तरफ रोशनी, संगीत, नाच गाना और खुशियों का माहौल था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद वहाँ ऐसा होने वाला है कि जिसे कोई कभी भूल ना पाए। रात के करीब 11 बजे जयमाला की रस्म पूरी हुई। दूल्हा और दुल्हन को आराम करने के लिए हवेली की सबसे खूबसूरत सजाई गई पहली मंजिल का कमरा दिया गया। उस कमरे का नंबर था कमरा नंबर 108। हवेली के पुराने चौकीदार ने मैनेजर से धीरे से कहा, साहब अगर हो सके तो इन्हें कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। मैनेजर हंस पड़ा, इतने बड़े लोग आए हैं, सबसे अच्छा कमरा इन्हीं का है। चौकीदार ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। करीब रात के 12 बजे दुल्हन नेहा तैयार होकर कमरे में आई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार सारी रस्में खत्म हो चुकी है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक कमरे में सारी लाइटें एक साथ बंद हो चुकी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने सोचा शायद बिजली चली गई है, लेकिन बाहर शादी की सारी लाइटें जल रही थी। मतलब बिजली सिर्फ इसी कमरे में नहीं थी। उसी समय कमरे के बाहर धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगी। नेहा ने डरकर राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल दरवाजा खोलने गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई था नहीं, सिर्फ लंबा खाली गलियारा। और वो हवेली जो थी वो देखने में बहुत डरावनी थी। उसका जो रास्ता था वो लंबा था और आखिरकार में लाल जोड़े में खड़ी एक लड़की, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। राहुल ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। वह लड़की धीरे धीरे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो चुकी थी। राहुल ने सोचा शायद कोई रिश्तेदार मजाक कर रहा होगा। वह वापस कमरे में लौट आया, लेकिन कमरे में लौटते ही उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। नेहा कमरे में अकेली नहीं थी। उसके पीछे आईने में एक दूसरी दुल्हन खड़ी थी। लाल जोड़ा, लंबे खुले बाल और चेहरे पूरी तरह जला हुआ था। राहुल ने पीछे देखा तो वहां कोई था ही नहीं, लेकिन आईने में वह दुल्हन अभी भी दिखाई दे रही थी। अचानक आईना अपने आप चटक गया। पूरा कमरे में कांच के टुकड़े भर चुके थे। नेहा चीख उठी। दोनों कमरे से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही गलियारे में पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ पूरा होटल खाली था। कुछ देर पहले जहां सैकड़ों लोग थे वहां अब सन्नाटा था। ना कोई मेहमान, ना कोई स्टाफ, ना कोई संगीत, सिर्फ दूर से आती हुई रोने की आवाज। दोनों उस आवाज के पीछा करते हुए हवेली के पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक लकड़ी का पुराना दरवाजा था जिस पर धूल जमी हुई थी। दरवाजे पर लिखा था, इसे मत खोलना। उसी समय दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर शादी की सैकड़ों पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, लेकिन हर तस्वीर में दूल्हे का चेहरा गायब था। सिर्फ दुल्हन दिखाई दे रही थी। नेहा ने आखिरी तस्वीर उठाई और उसके हाथ कांपने लगे। उस तस्वीर में दुल्हन वही थी जो भी आईने में दिखाई दे रही थी, और दूल्हे की जगह राहुल का चेहरा था। इतने में पीछे से आवाज आई, इस बार मेरा दूल्हा भाग नहीं पाएगा। दोनों ने पीछे देखा तो वही जली हुई दुल्हन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों में खून बह रहा था और पैर जमीन पर चले बिना हवा से तैर रही थी। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन अचानक नेहा का हाथ छूट चुका था। राहुल ने पीछे मुड़ा तो नेहा गायब थी। सिर्फ उसका लाल दुपट्टा जमीन पर पड़ा हुआ था। राहुल ने पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। उसी समय ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। राहुल ने ऊपर देखा तो नेहा हवेली की छत पर खड़ी थी, लेकिन उसकी वह मुस्कुरा नहीं रही थी। वह वैसे ही दिख रही थी जैसे कुछ देर पहले वह जली हुई दुल्हन दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, और वो छत से नीचे कूद गई। राहुल चीखता हुआ नीचे भागा, लेकिन नीचे कोई लाश थी नहीं। सुबह जब लोग राहुल को देखे तो वह हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। नेहा कहीं नहीं मिली। पुलिस ने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग ही नहीं मिला। राहुल ने कभी दोबारा शादी ही नहीं की। आज भी उस हवेली में काम करने वाले लोग कुछ दावा करते हैं कि शादी के ठीक 12 बजे कमरा नंबर 108 से पायल की आवाज़ आने लगती है,
किसी दुल्हन की रोने की आवाज़ और टूटा हुआ आईना दिखाई देता है। क्या सिर्फ एक कहानी है या सच? मैं उस हवेली में कोई आज भी एक अधूरी शादी का इंतज़ार कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय कहानी में। धन्यवाद।